आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त संघ की जय हो। आज हम जयपुर नगर के अंबावाड़ी क्षेत्र पर हैं। अंबावाड़ी क्षेत्र में मंदिर जी में प्रवेश करते साथ ही एक आपको सुखद अनुभूति होगी। मैंने महसूस किया समाज के लोगों ने भगवान को बहुत इज्जत दी है, इज्जत भी दी है और प्यार भी दिया है। बहुत सारे मंदिरों में विचरण करते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जब आप अंबावाड़ी क्षेत्र पर आएंगे, जयपुर की एक कॉलोनी है, तो वहां पर प्रभु जी के भक्तों ने बहुत इज्जत दी। पूरे मंदिर में सफेद और पीले का जबरदस्त काम है, उसमें भी नकली नहीं, असली पीले का। असली पीला समझते हैं? हाँ, असली पीले का और असली सफेदी का जबरदस्त काम है। और बिना भक्ति और उदारता के इस तरीके से काम हो नहीं सकता। भगवान वेदी पर बैठे हैं तो पूरी इज्जत के साथ बैठे हैं। कई बार बेइज्जतदारों के भी भगवान होते हैं। मार्बल की एक पट्टी में बिना सिंहासन, बिना कमलासन के, और लोग प्रभु को पता नहीं कब से बरसों से बैठा के रखे हैं। लेकिन जब आप अंबावाड़ी क्षेत्र पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ के लोगों ने मिलकर के प्रभु जी की बहुत इज्जत की है, बहुत प्रेम दिया है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते साथ ही बिल्कुल पीसफुल, ऑटोमेटिकली अंदर का मेंटल पावर अपने आप होने लगता है। आकर के आज लगा कि मैं यहाँ पर आकर के धन्य हुआ। पूरे जयपुर में घूमता हूँ, एक एक गली कॉलोनी। मन है, गुरुवर कहते थे कि 400 से ऊपर मंदिर हैं, जयपुर जाओ तो सब भगवान जी के दर्शन करो। भगवान जी के साथ साथ श्रावकों से भी मिलना होता है, श्रावकों के पास भी उठना बैठना होता है। तो कई बार बड़े आदमी बहुत मिलते हैं, कई बार बढ़िया आदमी बहुत मिलते हैं। बड़े आदमी में और बढ़िया आदमी में जमीन आसमान का अंतर है। बढ़िया आदमी अलग तरीके का होता है और बड़ा आदमी अलग तरीके का होता है। रोज घरों में जाना पड़ता है आहार के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक दिन बड़े आदमी के घर में चला गया। बड़े आदमी के घर के अंदर घुसा तो महिला अपने हाथ से अपने बच्चे को ब्रांडी पिला रही थी। क्यों? ठंडी लगती है, तो ठंडी के दिनों में बड़े आदमियों के घर के अंदर महिलाएं खुद बच्चों को ब्रांडी पिलाती हैं। ब्रांडी क्या होती है महाराज? वही दारू ही होती है, बच्चों के नाम से आती है। 0.5% अल्कोहल रहता है उसमें। बचपन से बच्चे का शरीर गर्म रहेगा तो ब्रांडी पिला दी। और फिर बड़े आदमियों के यहाँ पूरे घर में अलाउ रहते हैं जूते चप्पल। बड़े आदमी खाना भी खाएंगे तो जूता पहन के खाएंगे।
बहुत महंगा है महाराज, थाली में रख लो। नहीं नहीं, पैर में ही ठीक है। तो बड़े आदमी के मकान में जब जाते हैं तो बड़े आदमी के मकान में जूता चप्पल सबके पूरे घरों में अलाउ है। आप बड़े आदमी हैं कि बढ़िया आदमी हैं? सामान्य आदमी है। बड़े आदमी के घरों में बैठक में जाओ तो बैठक में, बेडरूम तक भी आप जूता चप्पल पहन करके जा सकते हैं। जूते चप्पल पहन करके चौके में भी काम कर सकते हैं। जूते चप्पल पहन करके आप भोजन कर सकते हैं। ये बड़े आदमियों के घर की पहचान है। बड़े आदमियों के घर में खाने पीने की कोई भी हैंडमेड चीज नहीं मिलती, वहां सब चीज रेडी टू ईट मिलती है। महाराज, हल्दीराम का भुजिया है, मैगी का टमाटर सॉस है, चिली सॉस भी रखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल के जितने भी मसाले हैं, स्पाइस हैं, वो भी रखे हुए हैं। बड़े आदमी के घर में कुछ भी चीज हाथ की बटी पिसी कुटी नहीं मिलती। वे लोग 2-2 साल पुरानी टमाटर की सब्जी चटनी के नाम पर खाते हैं। बड़े आदमी का घर है। तो जब हम जाते हैं तो सब जगह जाना पड़ता है। कई बार बड़े आदमी मिलते हैं, कई बार बढ़िया आदमी मिलते हैं। अब जब हम बड़े आदमी के घर में गए तो बड़े आदमी के घर में देखा कि भगवान की पूजा करने की थाली तक नहीं थी। हाथ में 10 तोले का ब्रासलेट है, पैर में अच्छे मोटी मोटी पायलें हैं, लेकिन भक्ति के नाम पर बड़े आदमियों के यहां पूजा करने की थाली तक नहीं है। मंदिर से तांबे पीतल की स्टील की 2 थाली ले आई, वहीं से मंदिर से ही माली को कह दिया महाराज का चौका लगा है, तुम थाली पूजा की लेकर के चले आना। हमने देखा वेल फिनिश्ड फर्निश्ड मकान है, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए का, लेकिन आधा किलो चांदी का बर्तन भी बनवा लेता तो गजब का रहता। लेकिन आधा किलो चांदी का बर्तन भी ना मिला और कुंटलों से घर के अंदर चांदी के सौदे होते हैं, लेकिन बड़े आदमी के घर में स्टील की थाली में भगवान की पूजा हो गई। बड़े आदमियों के घर में साधु के बैठने के लिए चौकी नहीं मिलती। वो मंदिर से लेकर के चौकी, महाराज का चौका लगा है तो चौकी कहाँ मिलेगी भाई? अरे रे रे, चौकी बहुत दिक्कत हो गई, चौकी कहाँ मिलेगी? चौकी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? बोले मंदिर में मिलेगी। मंदिर से 2 चौकी लेकर के आए और बड़े आदमियों ने अपने घर में, महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हर जल शुद्ध है। बड़े आदमियों के यहाँ जाने पर अजीब तरीके की जिंदगी है। बड़े आदमियों के यहाँ जाओ, महिलाओं से रोटी बनाते नहीं बनती, नौकर लगा लिया, नौकर आया, अब महाराज आए हैं, पहली बार आए हैं और नामी गिरामी महाराज हैं, तो नाम भी लगता है कि भैया घर में बुलाना है। बावर्ची बुलाया, उसको जैसी वो ट्रेडिशन में था वैसे के वैसे दिया और चले आए। फोटो अच्छी खिंचती है क्योंकि झूमर उमर बढ़िया बेहतरीन होता है, लेकिन बाकी सब चीजें। बड़े आदमियों के यहां जाओ, विनम सागर तो सब जगह जाता है, बड़े आदमी के यहां भी और बढ़िया आदमी के यहां भी। कभी बढ़िया आदमी जबरदस्त मिलते हैं, कभी बड़े आदमी मिलते हैं। अब बड़े आदमी के यहां बड़ी दिक्कत है। बड़े आदमी के यहां रात में 8:30 बजे कुकर चढ़ता है। क्यों? साहब लेट आते हैं, तो बड़े आदमी के यहां रात को 8:30 बजे चावल बनेगा, पकेगा, दाल उबलेगी रात को 9, 9:30 बजे। 10, 10:15 बजे बड़े आदमियों के यहाँ लंच डिनर बढ़िया होता है। बढ़िया आदमी तो बढ़िया ही होता है, लेकिन बड़े आदमी की पहले कहानी सुनते हैं। तो बड़े आदमी के यहाँ जाइए आप, बड़े आदमी के यहाँ रिसेप्शन होगा। मान लीजिए घर के अंदर शादी है, तो बड़े आदमियों के यहाँ शाम को 6 बजे से आपके आगमन तक, कार्ड में लिखा रहता है ना, 6 कहाँ महाराज, 7:30 लिखते हैं उसमें, 7:30 से आपके आगमन तक। 10 बज जाए, 11 बज जाए, रात में कोई 12 बजे आए, सब अवेलेबल है। जैनों में बड़े आदमी बड़े विचित्र हैं, लेकिन बढ़िया आदमी की तलाश रहती है और कहीं ना कहीं बढ़िया आदमी भी मिलते हैं। लेकिन पहले बड़े आदमी की राम कथा, बड़े आदमी के यहां शादी होगी तो फिर कोरियोग्राफर आएगा,
कोरियोग्राफर आएगा और शादी से 5, 7, 8, 10 दिन पहले से ठुमके लगाना बेटी को भी सिखाएगा, बेटों को भी सिखाएगा। अब जब बेटी को सिखाएगा तो कंधे में हाथ धरेगा, कमर में हाथ धरेगा, एक्शन सिखाएगा। पता चला शादी के 1 दिन पहले बेटी कोरियोग्राफर के साथ चली गई। बड़े आदमियों के यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। बड़े आदमी का घर है, बड़े आदमी के घर के अंदर आप चले जाइए, अभी जाके देखिए कभी किसी बड़े आदमी के घर के अंदर, पूरे घरों के अंदर आपको विचित्र प्रकार की गंध मिलेगी। क्यों? बड़े आदमी के घर के अंदर हवा ही नहीं आती। महाराज एसी चलता रहता है। एसी में क्या है, किसी ने ठुस करी, उसी हवा को घुमा करके फिर उसी ने उसके मुंह में डाल दिया। एसी का तो कमाल ही बर्बाद है। बड़े आदमी है, बड़े आदमी के घर के अंदर चले जाइए, बड़े आदमी के घर के अंदर शादी हो और रात में फंक्शन ना हो तो काहे के बड़े आदमी, दिन में काहे के बड़े आदमी। बड़े आदमी का मजा रात में आता है। रात में बड़े आदमी का मजा आता है जब शादी में बढ़िया 2-5 लाख का जुआ हो जाए। अरे महाराज 2-5 लाख बहुत कम बात हो गई, जितने की शादी थी उतने ही का जुआ हो गया। 1 करोड़ की शादी हुई और 10-12 लोगों ने मिल करके बड़े आदमी के घर में 1 करोड़ का जुआ खेल लिया। बड़े आदमी के रिश्तेदार भी बड़े आदमी होते हैं। बड़े आदमी का अगर रिश्तेदार बढ़िया आदमी हो जाए तो दिक्कत। अब बड़े आदमी के बड़े रिश्तेदार क्या है, यहां साला जबरदस्त पीता है, वहां फूफा जबरदस्त पीता है। अब साले फूफे की बड़ी दोस्ती है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे हम फूफा जी के साथ जाएंगे। क्यों? आधी आधी दोनों ले लेते हैं। बड़े आदमी है। और घर में अगर ऐसा रिश्तेदार मिल जाए कि 2.5 पैग हम भी, 2.5 पैग तुम भी, ससुराल में भी 2.5 पैग हो, तो पहले से फोन करके बोलते भाई ये गर्मी बहुत है। इतने में साला समझ जाता है, फूफा जी आप तो आओ, जुगाड़ बहुत है। बड़े आदमी का घर है। बड़े आदमी के घरों में आप लोग बड़े आदमी हैं कि बढ़िया आदमी हैं? बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग बड़े आदमी भी होंगे। कभी कभी जाता हूं बड़े आदमियों के यहाँ, जाना पड़ता है, अब क्या करें। बड़ा आदमी भी सोशल स्टेटस का कमाल है। बड़ा आदमी साधु को अपने हिसाब से घसीटता है। महाराज रात को 9 बजे एक प्रोग्राम रखा है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। किसी ने कहा हम ना आएंगे। कैसे महाराज है, रात को 9 बजे मंच में नहीं आ सकते? तो बड़े आदमी साधु तक को भी बड़ा आदमी बनाते हैं अपने स्टेटस के हिसाब से। उसमें भी गड़बड़ होती रहती है। आप लोग तो खैर बढ़िया आदमी है, लेकिन अभी तो चर्चा बड़े आदमी की है। बड़े आदमी की महिलाएं भी बड़ी होती हैं। बड़े आदमी की महिलाएं कोसे की साड़ी 50,000 रुपए की, तब तो दिखे बड़े घर के हैं। बनारसी साड़ी और बनारसी दुपट्टा मिले सलवार सूट में, दूर से चकमक 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 गोल्डन कलर का करे तो लगता है कि बड़े आदमी का घर है। बड़े आदमी के घर की महिलाएं 50,000 की साड़ी पहनेंगी कोसा की, उसमें 2,000 कीड़े मरते हैं, बस इतना ही रहता है। लेकिन बड़े आदमी कैसे दिखेंगे? बड़े आदमी घर में ऑडी है, जैगवार है और बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन 5 गाय उसी में चमड़े में मार करके उसी गाड़ी के अंदर घुसा दी जाती हैं। बड़ा आदमी वो भी खरीद के लाता है। आप लोग तो बढ़िया आदमी है, लेकिन बड़े आदमी की पहलेपन बात कर लेते हैं। बड़े आदमी मंदिर नहीं आते। बड़े आदमी कब मंदिर आते हैं? जब उनके घर में समाज के 4 लोग बुलाने जाएं, भाई साहब महाराज पधारे हैं और आप तो सेठ साहब हैं, पधारिए पधारिए, इज्जत बढ़ेगी। तब बड़े आदमी मंदिर आएंगे, आंख बिल्कुल सूजी सूजी ऐसी बड़ी बड़ी उल्लू टाइप की दिखेगी। दूर से देख के समझ में आ जाएगा कि रात में थोड़ा सा ज्यादा हो गई थी, अभी भी असर नहीं उतरा है, क्योंकि बड़े आदमी है। बढ़िया आदमी अलग होता है, उसके चेहरे में किसी प्रकार का कोई भी मेंटल स्ट्रेच नहीं होता। बड़े आदमी अलग जिंदगी वाले। अब बिनम सागर दुनिया में हर जगह जाता है, क्योंकि बड़ा आदमी भी, जैनों में भी बड़े आदमी भी मिलते हैं और बढ़िया आदमी भी मिलते हैं। अब बड़े आदमी के घर के अंदर घुस जाओ, ऐसा रेस्टोरेंट जैसी खुशबू आती है, बेहतरीन। क्योंकि नेपाल से कुक बुला लिए, बढ़िया वो छौंका लगाता है। अब उस मसाले में क्या डलता है कुछ पता नहीं।
अरे महाराज वो कुक को बोल दिया है, वो हम लोग क्या ज़्यादा दिमाग नहीं देते हैं, वो कुक को दे दिया है, वो सब मैनेज करता है, बस हो गया। कहाँ का मसाला ला करके कुक ने डाल दिया कुछ ना पता। मांस पकाने के मसाले से उसने मान लो पनीर बटर मसाला PBM बना दिया हो, तो भी बड़े आदमी को पता नहीं है। बड़े आदमी तो खा गए, बस हो गया। बड़े आदमी को पता ही नहीं है कि मसालों में भी शाकाहारी और मांसाहारी होता है, मसालों में भक्ष और अभक्ष होता है। बड़े आदमी को नहीं पता। बढ़िया आदमी तो बहुत बढ़िया आदमी होता है। पहले पर बड़े आदमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बढ़िया तो बढ़िया है ही। तो बड़े आदमी के घर के अंदर कुक जबरदस्त मिलेगा, लेकिन किसी चीज की मर्यादा नहीं। अब हम गए, हम बड़े आदमी के यहाँ, बड़े आदमी के यहाँ गए, हमारा आहार हुआ। आहार होने के बाद उसने बाजार से बुला करके मिठाई स्वीट्स थी, 20 किलो स्वीट्स मिलाई और बांट दी। हमने कहा गड़बड़ काम हो गया भाई, हम शुद्ध खा के आए और हमारे चक्कर में लोगों ने मावा में मांस मिला हुआ खा करके चले आए। अरे महाराज मावा में मांस? हाँ, आपने बाजार के मावा को अभी देखा कहाँ है? आपने अभी बाजार का घी देखा कहाँ है? सिर्फ पैकिंग वाला मटेरियल देखा है। बढ़िया बना करके तो हमारे जैन समाज में इतिहास गवाह है कि गरम गरम अगर जूता भी उबाल के दे दे तो तुम जूता खा जाओ। और इतिहास में दर्ज है ये बात। जब महारानी चेलना ने उन दूसरे लोगों का एक एक जूता निकाल लिया, दाने पैर का, छोटे 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 टुकड़े बनाए और जैसे तुम पोहा तलते हो वैसे पोहा तल के उन्हीं को खिला दिया। गरम गरम में क्या खा गए कुछ पता नहीं। बाजार का मावा कब बना, किसके हाथ का बना, कैसा बना, उसमें क्या डला, कौन जानता है। महाराज आए, बाजार के मावे की मिठाई बना करके सबको एक एक रसगुल्ला मुंह में ठूस दिया। लोग खुश हैं, और यार सेठ के यहाँ हुआ, सेठ ने तो मजे ही करा दिया यार, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? बड़े आदमी को भक्ष अभक्ष का कोई विवेक नहीं है। बड़े आदमी के घर के अंदर की बड़ी कहानियां हैं। बड़े आदमी के लड़के आहार देने ही नहीं आती। क्यों? अरे महाराज वो लड़का है, थोड़ा रात में 1:30 बजे तक पढ़ रहा था तो अभी सो रहा है। हाँ, बढ़िया आदमी तो जबरदस्त होते हैं। बड़े आदमी को धोती पहनते नहीं बनती, खासियत है। वो सुली सिलाई धोती उठाएंगे, उसमें शर्ट पैंट जैसा डाला और चलते बने। बड़े आदमी की पहचान अलग है, बढ़िया आदमी की पहचान अलग है। बढ़िया आदमी 5 मिनट देता है धोती पहनने में, प्रॉपर प्लेट डालता है। जैसे महिलाएं सामने डालती हैं तो मजाल है कि एक प्लेट यहां से वहां हो जाए, नहीं तो पूरा स्टैंडर्ड खराब। ऐसे ही बड़ा आदमी और बढ़िया आदमी में, बढ़िया आदमी जब प्लेट डालता है तो देखते बनता है। लेकिन बड़ा आदमी, बड़े आदमी के घर के अंदर गए हैं, बड़े आदमी के घर के अंदर जूते उते में कई प्रकार का वो मांस का और चमड़े अमड़े का कोई विकल्प नहीं रहता। बढ़िया रेड एंड चीफ के मोटे वाले जूते बड़े आदमियों के यहाँ। बढ़िया आदमी के यहाँ तो साधु की बात सुन ली जाती है। तो बढ़िया आदमी के घर के अंदर कायस्तर पूर्वक त्याग होता है कि भैया हम चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन बड़े आदमियों के घर के अंदर कई बार जाना होता है विनम सागर जी का। महाराज आप बड़े आदमी के यहाँ जाते क्यों हैं? वो जाने के बाद पता चलता है कि बड़ा आदमी है, पहले पता नहीं चलता। जब उसकी थाली देखते हैं, जब उसके बैठने का पाटा देखते हैं, है ना, तब समझ में आता है। अब बड़े आदमी के यहाँ एक और दिक्कत हो गई। एक बार एक बड़े आदमी का लड़का आहार दे रहा था, अंजलि बनाई, रंग भाई तू दे दे, वो दे रहा है। अब वो पानी का जग उठाए, हमारे ये वाले हाथ से सटा करके और धीरे धीरे निकाले। हमने कहा भैया इसमें झाग ना बनेगा, तू दे दे, पानी है। उसको लगा कि इसमें झाग बनने वाला है। हमने कहा गजब है, और उसमें भी बराबर 80 ml से ऊपर पानी ना दिया। हमने कहा ये बड़े आदमी के लड़के हैं, एक अंजलि पूरी नहीं भर सकते। दूसरे बार पड़ोसी को बोलना पड़ा, भैया अंजलि पूरी भरो। हाँ पूरी? अरे भैया भर दो, 7 पैग ना हो जाएगा, अंजलि का पानी है। लेकिन बड़े आदमी के लड़के पानी दें तो ऐसा दें कि कहीं झाग न बन जाए पानी में। हमने कहा ये भी बड़े आदमियों की पहचान है। बड़े आदमी के बच्चे को 22 साल 23 साल के बच्चे को बताना पड़ता है कि महाराज को नमोस्तु कैसे कहते हैं। ऐसा करता है बड़ा आदमी का लड़का, ऐसा ऐसा, बेटा पैर छू लो, महाराज जी का पैर छूना। हाँ तो ऐसा ऐसा करके पैर छू लो, ढोक लो महाराज। मैं कहाँ से आए हो बेटा?
अमेरिका में जॉब करता हूँ मैं रशिया, मेरा इंडियन कंपनी में एक बहुत बड़ा रिसीवर है और बढ़िया चलता है। ये क्या हो गया, बड़े आदमी का बड़ा लड़का, उससे ढोंक देते तक नहीं बनती। अगर उसको कहे कि पंचांग नमस्कार कर दो, ऐसा देखेगा फिर ऐसा देखेगा। वो एक्चुअल में मेरे आर्थराइटिस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मेरा लेग जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब, यू डोंट नो एनीथिंग। यस, मैंने कहा ओके 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 ओके, दैट्स रिलैक्स रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। क्यों, बड़ा आदमी है, बड़े आदमी का घुटना नहीं मुड़ता। बड़ा ही आदमी नहीं मुड़ता तो क्या घुटना मुड़ेगा उसका, वो पहले से बड़ा आदमी है तो पीछे एक लेवल लेकर के साथ में चलता है। लेकिन जब ऐसे बड़े आदमी घर में जाते हैं तब लगता है कि मर रहा है धर्म धीरे धीरे, भोजन में, कपड़े में, घर में। बड़े आदमी का बाथरूम देख के आए एक बार, अब बता नहीं भूल गए हम, तो भूल जाते, थोड़ा बुढ़ापे का शरीर है, सफेद बाल है। बड़े आदमी घर में गए, उसके एक बार उसने कहा महाराज जी हमारा वॉशरूम तो देख लीजिए। हमने कहा बाथरूम में क्या है भैया, हमारे कोई काम का नहीं है वो तो हम, बोले एक बार देख लीजिए महाराज जी। 8-10 लाख रुपए लगाए थे, तो उसमें एक रूपसी कन्या का चित्र बना था बाथरूम के अंदर, ऐसा जबरदस्त कि कुछ ना पूछिए। हमने कहा ये दिखाने लाए थे, बोले महाराज ब्राजील से बुलवाया है। हमने कहा बहुत बढ़िया, घर के अंदर बाथरूम 10 लाख रुपए का है, जबरदस्त है। बड़े आदमी के घर के अंदर एक भी धार्मिक चित्र नहीं मिलेगा, एक भी धार्मिक चित्र नहीं मिलेगा। अभी एक बढ़िया आदमी के यहां होकर के आया बंधु, चौके में अचारसी का आहार दान करता हुआ चित्र रखाया उसने। हमने कहा चौके में, बोले घर के अंदर इस चित्र के चक्कर में हर आदमी ने अभक्ष का त्याग कर दिया कि चौके के अंदर अचारसी के आहार दान वाला चित्र। लेकिन बढ़िया आदमी के यहां कभी कभी मिलते हैं, बड़े आदमी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब बड़े आदमी के यहां आप जाएं, आप गए कि नहीं गए कभी बड़े आदमी के यहां, गए होंगे है ना। पहले आप भी बड़े थे, बढ़िया थे, फिर बढ़िया से आप बड़े हुए होंगे, ऐसे नहीं। पहले आदमी बढ़िया होता है, फिर बढ़िया से धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है, और फिर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बढ़ियापन की परिभाषा ही भूल जाता है। क्योंकि हिप्पो कल्चर होता है, हिप्पो कल्चर में अमेरिकन स्टैंडर्ड चलता है। अब बड़े आदमी के घर के अंदर बच्चों का छोटा सा बेडरूम अलग होगा। अमेरिकन कल्चर में देखिएगा, अमेरिकन कल्चर में छोटा सा बच्चा होता है तो उसका एक अलग से बेडरूम होता है, उसमें एक वॉइस सेंसर और एक कैमरा लगा रहता है। अब वो टीवी के 3-4 सिग्नल्स रहते हैं, एक उसके बेडरूम में रहता है, एक महिला के किचन पे रहता है। बच्चा वहीं सोता रहता है, उसकी आवाज आएगी तो पूरे घर में आवाज गूंज जाएगी कि बच्चा रो रहा है, तो वहीं से देख करके उसको वहीं सुनागे, बेटा छोटा बेबी छोटा बेबी छोटा बेबी। 3-4 बार मम्मी की आवाज छोटा बेबी हाँ हाँ करेगा, फिर सो जाएगा। वहीं से एक बटन दबाई और घिस गया। लेकिन बढ़िया आदमी के घर के अंदर अलग बात होती है। बढ़िया आदमी के घर के अंदर बच्चा पैदा हो तो पिता और माँ के बीच में बच्चा सोता रहता है, वहीं पे सुसु करता रहता है, वहीं पे माँ उसको चिपका लेती है, फिर उसी में एक डक बैग की एक रबड़ की सीट बिछाएगी, उठाएगी, धुलाएगी, पोछेगी, सब करेगी। बढ़िया आदमी पूछते हैं कैसे तुम दोनों के बीच में बच्चा बेचारा दब नहीं जाता। माँ कहती है बच्चा हमारा है, हमको पता है कहाँ पे उसको जगह देनी है। और दो के बीच में बढ़िया आदमी के घर में बच्चा एडजस्ट हो जाता है। बड़े आदमी के घर में बच्चा बेडरूम में एडजस्ट ही नहीं होता, छोटा सा बच्चा, अलग से कमरा बनाया है और उसमें वॉइस सेंसर लगा दिया। बड़े आदमी का घर है। आप तो बढ़िया आदमी है, आप कहाँ बड़े आदमी, आप तो बढ़िया आदमी है। लेकिन बड़े आदमी के घर में जब जाना होता है तो अजीब जिंदगी रहती है बड़े आदमी के घर। बढ़िया आदमी के घर में गए, बढ़िया आदमी के घर में गए तो सामने एक कार्ड, सामने एक उस स्टैंड में लगा हुआ था। बोले क्या हुआ? बोले अभी लड़के की शादी करी है। तो कार्ड का कमाल देखिए, बढ़िया बढ़िया आदमी के घर के अंदर, बढ़िया आदमी के घर के अंदर शादी का कार्ड रखा था। उसमें लिखा था गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। आप क्या लिखते हैं? उसके यहां बढ़िया आदमी के शादी के कार्ड में लिखा है गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। महाराज, गृहस्थ धर्म की भी कोई दीक्षा होती है? आपने अपनी शादी को विवाह में कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है,
वेडिंग में कन्वर्ट किया है। आपने कभी अपने बच्चे की शादी के कार्ड में गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव तो नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा ना किसी ने। इतनी बड़ी बड़ी उम्र हो गई, महाराज दिमाग ही नहीं चला। जब मुनि दीक्षा महोत्सव होता है तो गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव नहीं होता क्या? नहीं हो सकता क्या? होता है। उस शादी का कार्ड मैं आहार करते में दूर से देख रहा था। हमने कहा, बोले महाराज श्री बड़े बच्चे की विवाह किया है, वो बेटी और बहू दोनों सामने आहार दे रहे हैं। बड़े आदमी के घर के अंदर उदक चंदन तंदुल पुष्प नहीं चलता, वहां 8 द्रव्यों के नाम परिवार के प्रत्येक सदस्य को पता रहते हैं। बड़े आदमी घर में पता नहीं रहते, बढ़िया के यहाँ पता रहते हैं। तो बड़े आदमी को तो पता ही नहीं है चंदन क्या है, अक्षत क्या है, नैवेद्य क्या है, पुष्प दीप धूप क्या है, कुछ नहीं जानता। अब बढ़िया आदमी के घर के अंदर गया तो बढ़िया आदमी के घर के अंदर मैंने देखा गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। ईश्वर की असीम अनुकंपा से सावक जीवन के निर्दोष व्रत पल सके, इसलिए हमारे पुत्र का विवाह फलाने सेठ की पुत्री के साथ तय हुआ है। इसमें आप सभी सूर्यास्त से पूर्व में भोजन के लिए आमंत्रित हैं। कितनी अच्छी बात लिखी। बढ़िया आदमी का घर है, बढ़िया आदमी घर के अंदर शादी हो तो बढ़िया आदमी के घर के अंदर शादी कार्ड में नीचे एक विशेष नोट लिखा था। आपके यहाँ भी नोट लिखा था ना, मेरे चाचू की शादी है, आप लोग सबको जरूर आना। लिम्मी छिम्मी चुम्मी कुम्मी कुम्मी झुम्मी 4-5 बच्चों के नाम लिख दिए। वहां पर लिखा था नीचे नोट में, शराब पीने वाले व्यक्ति इस शादी में ना आए। आप कभी लिखने की हिम्मत रख सकते हैं? आप कभी शादी में के कार्ड में ऐसा सोच सकते हैं कि लिख दें कि शराब पीने वालों का, मेहमानों का इस शादी में प्रतिबंध है? एक बार लिख दीजिएगा। फिर क्या होगा महाराज? अरे जो पीता होगा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो पैसा आपके बचेंगे तो 5 लाख रुपए। नहीं तो फूफा से धीरे से पूछा जाता है, जुगाड़ कहाँ है? वो धीरे से फूफा बोलेगा, हल्ला नहीं करना, ऊपर 3री मंजिल में, चल धीरे से पहुंच, वहीं से लेके है ना। अच्छा बेटा जा। अब वो धीरे से उसकी वाइफ पूछ ले, थोड़ा सा जुगाड़ में हाथ मार के आते हैं, इतना बोले और चले आए। लेकिन बढ़िया आदमी की शादी के कार्ड में लिखा था कि शराब पीने वाले मेहमानों का इस शादी में प्रतिबंध है, कृपया ना आए। आप अपने आदर्श पर स्थिर रहना सीखिए। ये बढ़िया आदमी सिखाते हैं, बड़े आदमी नहीं सिखा पाते। बड़े आदमी तो महाराज अब तो फ्लेक्सिबल का जमाना है और थोड़ा सा क्या है कि समाज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। समाज के हिसाब से एडजस्ट। हमारे घर के सामने दुकान में जहां रहता था, दुकान के सामने मुसलमान रहते थे, उनकी भी दुकान थी। तो सामने से निकलो, यहां से बोलो अस्सलाम वालेकुम, वो बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम। हमने रोज बोला अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा हर बार बोला वालेकुम अस्सलाम, खैरियत खैरियत, बहुत अच्छा। एक दिन हमने कहा नमस्कार भाईजान, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। हमने कहा चचा रोज हम अस्सलाम वालेकुम करते थे, हमने आप वालेकुम सलाम करते थे, हमने नमस्कार कहा तो आप भी एक बार नमस्कार कर दो। बोले वो हमारे यहाँ के दिमाग में ही नहीं है। हमने कहा क्या नहीं है? बोले क्या है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना, और उनके यहाँ कभी ये भगवान, कभी ये भगवान, कभी ये भगवान, कभी ये भगवान पूजे जाते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अस्सलाम वालेकुम भी कर सकते हैं, आप नमस्कार भी कर सकते हैं, आप जय सिया राम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के दिमाग में क्लियरिटी ऑफ थॉट है कि एक ही है और उस एक के संबोधन का एक ही जवाब है वालेकुम अस्सलाम, इसलिए हम कभी भी दूसरा शब्द नहीं बोलते। उनकी क्लियरिटी ऑफ थॉट इतना जबरदस्त है कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे वो अपनी भाषा में ही अभिवादन करना स्वीकार करेंगे, उसमें भी एक ही बात करेंगे, अभिवादन है। ये कोई किसी भगवान की तारीफ नहीं है, लेकिन अभिवादन में भी उनके अपने खुद के अभिवादन चलते हैं। आप दुनिया भर के अभिवादन को हर तरीके से स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं? जिसने जो आया, सेकुलरिज्म का जमाना है महाराज, सबको मिल करके रहना चाहिए। वो कौम कभी मिल करके नहीं रहती। उस कौम के दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी जबरदस्त है, उनकी आइडियोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि वे कहती है बस एक ही है ना, एक ही अभिवादन का तरीका, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो उन्हें दूसरा तरीका कभी सीखा नहीं। हमने दुनिया का हर तरीका सीखा।
कोई भी अजैन बंधु होगा, आप जैन हैं, जैन सोसाइटी के बीच में रहता है, तो वो खुद पूछ लेता है क्यों भैया, अरे यार घर में शादी है, आपके यहाँ तो रात में खाते नहीं है, तो शाम के समय का आपका निमंत्रण करना चाहते हैं, तो आप 5:30 बजे से 6:30 7:30 तक आप आ जाइएगा। आप क्या बोलते हैं, अरे यार अपना तो चलता है, एडजस्ट आज चलता है, हमने सोचा था जैन लोग रात में नहीं खाते। उसके दिमाग में इंप्रेशन कितना जबरदस्त है कि नहीं? उसके दिमाग में इंप्रेशन है, वो कहता है जैन रात में नहीं खाते, जैन कहता है हमारा चलता है। ये किसने डिमोलिश किया जैन धर्म को? किसने? हमने। साधु ने भी यही किया। वो पता चला शाम को 7 बजे कोई आदमी आया, उसने कोई क्वेश्चन पूछा, समझाते समझाते रात का 9:30 बज गया, महाराज बोले जा रहे हैं, डिमोलिश कर दिया। यहां पर एक टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, एक कोई डिसिप्लिन है लाइफ का कि भैया 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे के बाद हमारा मौन होता है, उसके बाद हम 12 घंटे के मौन का पालन करते हैं। लेकिन आदमी खुद बोलता है हमारा तो चलता है, और दुनिया में तो जब चलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साधु का चलता है तो साधु के साथ कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में हर तरीके के लोग मिल जाएंगे आपको। शाम को 6:30 बजे दरवाजे बंद करने वाले, 7:30 बजे वाले, 9:30 बजे रात वाले भी मिल जाएंगे। 9:30 बजे रात तक महाराज बैठे रहे, क्योंकि उनने क्या कहा, हमारा चलता है। ये हमारा चलता के चक्कर में आप अपने आदर्श पर स्थिर नहीं रहे। आप अपने आदर्श पे स्थिर नहीं रहे तो फिर आपकी कोई इज्जत भी नहीं रही। फिर आपके घर के अंदर कोई भी घुस सकता है, आपके घर के अंदर कोई भी आ सकता है, जा सकता है। आप बताइए उन लोगों के यहाँ आप कितनी बार जाना पसंद करते हैं? नहीं जाना पसंद करते। क्यों जाना पसंद नहीं करते? क्योंकि महाराज वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल अलग है। लेकिन आपके घर में तो सेकुलरिज्म का जमाना है। उस सेकुलरिज्म के जमाने में आपके घर के अंदर तो जो आ रहा है आने दो। हमारे यहाँ की महिलाएं सबका अच्छे से अभिवादन करती हैं, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, सब आइए भाई साहब। उनके घर में जाकर देखिए, उनके घर में महिलाएं बाहर ही नहीं आती। एक नौकर रख दिया है बूढ़ा सा, वहां से बना के दे दिया, उसने ला करके रख दिया, वहीं पे व्यवहार निभाया, और आप यहीं कहीं बाहर चलते बनिए। वहां पर बैठक गेट में घुसते साथ है, आपके यहाँ बैठक 3 कमरों के बाद है। पूरा घर घूम लो हमारा तुम, उसके बाद हम तुमको दिखाएंगे। क्योंकि बड़े आदमी है, बढ़िया आदमी और बड़े आदमी की बहुत बहुत फर्क है। बड़े आदमी के घर के अंदर एक भी चीज शुद्ध नहीं मिलती। बड़े आदमी के घर के अंदर चक्की ना मिलेगी, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। बढ़िया आदमी के घर के अंदर एक छोटी सी 9,000 रुपए की, 10,000 रुपए की एक चक्की मिलेगी। उसमें कहता महाराज 7 जात का जूठा हाथ भोजन कैसे करेंगे? तो हम लोग रोज अपना 2-3 दिन 4 दिन में 5 किलो आटा पीस लेते हैं, शुद्ध रहता है। आधे घंटे का खेल है, 1 घंटे का। गेहूं डाला, आटा निकल गया, यहीं पर रख लिया, रखने के साथ अपना 4-5 दिन चलाया, फिर डाला, फिर रख लिया। पवित्रता का हिसाब है बढ़िया आदमी के घर के अंदर। बड़े आदमी के घर के अंदर कोई पवित्रता का हिसाब नहीं है। कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, कुछ नहीं। उनकी और हमारी धर्म की मानसिकताएं बिल्कुल अलग हैं। बड़े आदमी का धर्म अलग है और बढ़िया आदमी का धर्म अलग है। बढ़िया आदमी के घर के अंदर गए, जाते साथ साधु के लिए साधु के उपकरण बढ़िया आदमी के घर के अंदर मिलते हैं। ऐसा शानदार पाटा दिया बैठने के लिए, बैठिए महाराज, तिष्ठ ठठ स्थापनम। हमने कहा इतना शानदार पाटा मंदिर का नहीं है, हमारे संघ का भी नहीं है। कहाँ का है भैया? इस श्रावक ने खुद बनवाया। बढ़िया आदमी के यहाँ गए, जो आहार दान का पात्र होता है ना, सामने नीचे रखते हैं हाथ धोने वाला, जिसमें महाराज थोड़ा सा थूक देते हैं। अभी 7 किलो 8 किलो चांदी का देख करके आए। हमने कहा ये बढ़िया आदमी का घर है, इसको पता है कि साधना के उपकरण भी घर के अंदर होना चाहिए। चाबी टांगने का स्टैंड है घर के अंदर, माला टांगने का कोई स्टैंड है क्या घर के अंदर? है क्या? नहीं है, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी है, बढ़िया आदमी नहीं है। बढ़िया आदमी होते तो 11 साल के बच्चे को एक बढ़िया स्फटिक की माला जन्मदिन पे गिफ्ट दी होती। बेटा ये तुमको एक माला दी है, इस माला को रोज फेरना है, ज्यादा हो तो वही स्फटिक की माला को सोने में मढ़वा दो।
सोने में मड़वा दोगे, बच्चा पास में रखेगा। पिताजी की गिफ्ट जबरदस्त है। उस गिफ्ट से हर साल कोई घर में किसी का भी जन्मदिन हो, एक एक साधना का उपकरण देते चले जाओ। बेटा ये साधना का उपकरण तुम्हारे यहां। बड़े आदमी के घर के अंदर छन्ना नहीं मिलता, बढ़िया आदमी के घर के अंदर मोटा छन्ना मिलता है। पानी छनेगा तो कपड़े के छन्ने से छनेगा। बड़े आदमी के घर के अंदर गाय से, अरे आरओ लगाए ना महाराज, वो एक टंकी है, उसी टंकी से बाथरूम में जा रहा है, उसी टंकी से किचन में आ रहा है, एक टंकी से सब में जा रहा है, वो आ रहा है। और आरओ लगा दिया है, बहुत अच्छा है। वाटर कूलर भी लगा हुआ है। अब इसमें छाने वाने का पुराना जमाना हो गया महाराज, कहाँ पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, हमने कहा ठीक भैया, हम तो जैन हैं और जैनियों में ढूंढते हैं, तब नहीं मिलता तब क्या करें। तो बड़ा आदमी और बढ़िया आदमी में कितना अंतर हो गया। आप लोग कौन है, क्या बनना है? बड़ा आदमी न बनना, बड़ा आदमी है ना, कोई काम का नहीं होता है, सिर्फ पैसा 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 दिखाई देता है। बड़े आदमी के घर के अंदर एक भी धार्मिक चीज नहीं दिखाई देती। अपने घर के खुद मास्टर रूल्स निकालिए। हमारे घर के अंदर मंदिर जैसी पवित्रता बनी रहेगी हर जगह पर। कमरा मंदिर के जैसा पवित्र होगा, चौका मंदिर के जैसा पवित्र होगा, हमारा बेडरूम भी मंदिर के जैसा पवित्र होगा। उस सैया की भी एक समय सीमा होती है। रात को 8 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले तक ही सैया बुक की जाती है। उसके बाद दिन में उसका प्रयोग नहीं करते। एक बार साफ सुथरा करके बेड के चादर वगैरह व्यवस्थित करके और उसको छोड़ दिया जाता है। दोपहर के समय में भी महिला अकेली होती है तो चटाई बिछा करके दूसरी जगह सो जाती है। कुछ रूल्स होते हैं घर के अंदर रहने के भी। आपके घर के अंदर रहने के कोई रूल्स ही नहीं। बड़े आदमी के घर का लड़का रात में कितने बजे आ रहा है कोई नहीं जानता। कितने बजे, 1:30 बजे रात को आते महाराज, 2 बजे आते, 2:30 बजे आते। एक साथ तो बाबू साहब सुबह 4 बजे आते, और आते नहीं, उनको छोड़ने आते 4 लोग। हाँ, उसमें आपके श्रीमान जी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप बड़े आदमी हैं लेकिन आपके श्रीमान जी बड़े आदमी निकल जाएं तो, है ना। अब एक बढ़िया घर में हर आदमी तो बढ़िया नहीं हो सकता, एक आध कोई बड़ा आदमी निकल जाए तो। महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ये बड़े आदमी हैं सैटरडे संडे के बड़े आदमी क्या होते हैं आप लोग समझ जाइएगा। हमने सूत्र लिखा, आप टीका पढ़िए, अपने अपने हिसाब से उसकी टीका गाइए। लेकिन देखिए कि बड़े आदमी में और बढ़िया आदमी में कितना फर्क है। बड़ा आदमी सिर्फ घर का बड़ा होता है। जब उसके घर में जाओगे, उस पे भी बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। वहां पे जिसके घर में कुत्ता होता है वो कुत्ता ही नहीं, कुत्ता नहीं होता वो, उसके घर में जो कुत्ता होता है, वो जो कुत्ते के घर, जिसके घर के अंदर कुत्ता होता है उसके यहाँ मुनि का आहार नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? उस कुत्ते के जो बाल होते हैं वो पूरे घर में बिखरे रहते हैं। वो कुत्ता कहीं पर भी गू कर दे, कहीं पर भी सूसू पॉटी कर दे, किसी ने नहीं देखा तो बीच बैठक में कर दिया। अब आएगी उसी को उसमें पानी से और थोड़ा सा फैला देगी बहुत अच्छे से। ऐसा तो है नहीं कि समेट करके निचोड़ेगी फिर उसको साफ से करेगी फिर डिटॉल करेगी, इतना कुछ नहीं है। उसने आया एक बड़ा वाला वो निकाला, ऐसा ऐसा रगड़ा, वहीं पे छप छुप किया और चलते बने। क्या हो गया? बोले हो गया। क्या था? बोले वो क्या, मेरा क्या नाम ले ले कुत्ते का, शेरू, मेरा शेरू नहीं, क्या बोल रहे, डॉबी, बॉबी, मुन्ना, बेबी। अच्छा पिताजी बोल रहे हैं बेबी बोल दीजिए महाराज। अच्छा बताओ, अब बेबी का पूरा सुसु पॉटी पूरे घर में फैली है। जिसके घर के अंदर कुत्ता होता है उसके घर के अंदर मुनि महाराज का चौका नहीं लगता। इस बात की भी जानकारी पूरी दुनिया को होना चाहिए। अरे महाराज हम कुत्ता किनारे कर देंगे, कुत्ता किनारे कर दोगे, कुत्ता के वासना काल और संस्कार कहीं से किनारे नहीं किए जा सकते। जानवर को हटा सकते हैं, उसकी प्रगति को नहीं हटा सकते। ये बड़े आदमी और बढ़िया आदमी के घर के अंदर के अंतर है। बढ़िया आदमी के घर के अंदर का शादी का कार्ड देखा, देख करके दिल गदगद रह गया। फिर रिसेप्शन जबरदस्त था। बड़े आदमी के घर के अंदर जाओ तो मंचूरियन मिलता है, बड़े आदमी के अंदर कॉकटेल होता है, मॉकटेल होता है, बड़े आदमी के घर के अंदर बढ़िया प्रकार की डिश होती है। उस बढ़िया आदमी के घर के अंदर वो हुआ, विवाह हुआ। हमने कहा रिसेप्शन में क्या क्या आइटम थे? बोले महाराज जी क्या कल्पना कर सकते हैं। बोले रिसेप्शन में जितना भी अतीत था अपने धर्म का, सारा अतीत परोसा।
खखड़िया परोसी, पपड़िया परोसी, लचका परोसा, लपटा परोसा, कढ़ी परोसी, तला हुआ चावल जो खाते थे, अचार खाते थे वो अचार परोसा, हाथ का बना पापड़ परोसा, हाथ की सिखी देगी मिर्च डाल करके लोगों को टेस्ट दिया। एक भी कॉन्टिनेंटल नहीं, एक भी चाइनीज नहीं, पूरे के पूरे भारत में जहां के जिस क्षेत्र में जो सबसे अच्छी डिश बनती है, साउथ इंडियंस का इडली डोसा परोसा, बंगाल के रसगुल्ला परोसा और लिख दिया बंगाल का फेमस रसगुल्ला। बनाने वाले भी वहां से बुलवाए। हमने कहा क्या मैसेज देना चाहते थे? मैसेज देना चाहते थे कि हमारी संस्कृति में इतना कुछ अच्छा है खाने लायक, जिसको खा करके भी हम अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। एक भी कॉन्टिनेंटल, एक भी चाइनीज फूड, एक भी किसी भी प्रकार की विदेशी संस्कृति वाला भोजन शादी के रिसेप्शन में नहीं रखा। बड़े आदमी और बढ़िया आदमी में क्या जबरदस्त फर्क है। आप क्या बनना पसंद करेंगे? बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी है ना, तो बढ़िया आदमी का सबसे पहला काम है कि अपने घर के अंदर बच्चों को एक धोती दुपट्टा गिफ्ट करे। बढ़िया आदमी बच्चे से कहता है तुम 5 नंबर कम लाओगे चलेगा, लेकिन 5 नंबर के चक्कर में भगवान मत छोड़ो। चलो सुबह सुबह चलो, मंदिर में करोड़ों रुपए लगा करके इतना अच्छा मंदिर बनाया है, भगवान का अभिषेक करके चले आना। बढ़िया आदमी और बड़े आदमी में बहुत अंतर है भैया। बढ़िया आदमी के घर के अंदर हाफ पैंट पहन करके लोग घूमते हैं घर के। बड़े आदमी के अंदर, बड़े आदमी के घर के अंदर, बढ़िया आदमी के घर के अंदर नहीं होता। बढ़िया आदमी मर्यादा में रहता है। घर के अंदर का ड्रेसिंग सेंस इतना जरूरी रहता है, क्योंकि वही ड्रेसिंग सेंस से बच्चों का दिमाग खुलता है धीरे 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 धीरे। फिर वही बच्चे आपके अब्सेंस में उसी कपड़ों के साथ बाहर निकल जाते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता बाहर, लेकिन जबरदस्त फर्क पड़ता है। तो अब बड़े आदमी और बढ़िया आदमी घर के अंदर कितना फर्क हो गया कि नहीं? बताओ। अपन तो बढ़िया आदमी है। बड़ा आदमी कौन बनना चाहता है? बताओ कितने लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हैं? महाराज हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत रही हर इंसान के साथ, उसने अपने पड़ोसी को देखा और तुलना करने लगा, और तुलना करने के चक्कर में अपने धर्म के मूल सिद्धांतों से खिसक करके वो पड़ोसी के जैसा हो गया। तुलनात्मक जीवन कभी मत जियो। पड़ोसी से तुलना करके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय अवसाद के। उसका पुण्य अलग तरीके का है, वो अपने पुण्य को अलग तरीके से भोग रहा है। और आपने सोचा कि पड़ोसी का जितना बड़ा मकान है, इतनी बड़ा मकान हम भी बनाएंगे। उनने 3 मंजिल का बना लिया। बना ले तुम्हारा पड़ोसी 3 मंजिल का, सामने वाले की नींद हराम हो जाती है। हम कब बनाएंगे 3 मंजिल का? इसके घर के अंदर 12 AC लगे हैं, इसके घर के अंदर 3 लिफ्ट लगी है, इसके घर के अंदर बेसमेंट भी है, इसके घर के अंदर ऑडी भी है। सामने बनाया, सामने वाले की जान ही निकाल ली भाई, पूरी जान निकल गई सामने वाले की। वो सुबह शाम दिन रात सामने वाले का देखता है। अब उसके घर के चक्कर में सामने वाले घर के अंदर लड़ाई होती। कैसा दरवाजा है तुम्हारे घर के अंदर? क्या बनाया है? हमको नहीं खाना है। बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, बेड भी चिड़चिड़ कर रहा है। अब सब चीजें की तकलीफ है। तो जिंदगी में सबसे पहली चीज अपने पुण्य के साथ जीना सीखो। तुलनात्मक अध्ययन बंद करो। तुलनात्मक अध्ययन बंद कर देने से हम बहुत रिलैक्सफुल जाएंगे। बोले महाराज अंबानी का एंटीला इतना बड़ा है। बोले अंबानी से बोला हमारे कमरे में आकर के देखे क्या शानदार कमरा है हमारा, 2 तरफ से हवा आती है, प्रकाश आता है, सब कुछ वेल फिनिश रहता है। तो क्यों हम जिसमें हैं हम उसमें खुश हैं, हम क्यों तुलना करें? लेकिन गृहस्थ की जीवन तुलनात्मक अध्ययन में निकल जाता है। उसके पास है तो हमारे पास होना चाहिए। 2 लोगों के पास, हम लोग थे छोटे में, तो जब दीक्षा होने वाली थी उसके 1 साल पहले ही हाथ में नोकिया कंपनी का 3310 आया। 3310 पता है? नहीं पता है? चलाया होगा आपने। मोटा सा होता था, जबरदस्त है ना, उठा के फेंक के मारो तो सामने वाले का सिर फूट जाए। उसके 3 टुकड़े हो जाते थे मोबाइल के, फिर उसको जोड़ो, फिर चालू करो तो फिर चालू हो जाता था। आज एप्पल फेंक के देखो तू सामने वाले पड़ोसी के। महाराज एक 70 का आया है गूगल का प्लस वाला भी नया, बिल्कुल ना फेंकेंगे। जान से ज्यादा प्यारा है, ईमान से ज्यादा प्यारा है। ये बड़े आदमी के खेल है। लेकिन पहले के जमाने में बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन नहीं था। अब 2 के पास 3310 था, एक के पास एंड्रॉइड आ गया, अब 3310 दिमाग खराब।
5500 रुपए का खरीदा, 2500 रुपए में बेच करके पापा की जेब से 5000 निकाले और 8-9 हजार का एक एंड्रॉइड ले लिया। तुलनात्मक अध्ययन चोरी सिखाता है, तुलनात्मक अध्ययन ईर्ष्या पैदा करता है, तुलनात्मक अध्ययन लोभ पैदा करता है, तुलनात्मक अध्ययन मानसिकता में अंधकार पैदा करता है। कभी भी किसी के पुण्य से अपनी तुलना मत करो, भगवान से प्रार्थना करो उसका पुण्य बड़ा है, भगवान बस कितने दिन सुरक्षित रहता है ये और देख लूं। खरबपति भी क्यों ना हो, 70 साल में खरबपति बने, अनाप शनाप परिस्थिति में पुण्य उदय में आया, मरने में कब्र में पैर लटके तब जाकर के लॉटरी खुली, 5 मंजिल का मकान बनाया, अब दमा की बीमारी हो गई, रात दिन खांस रहे हैं। एक दिन कक्का ऐसे लेटे तो लेटे ले गए, टब बनाया था महाराज पानी के नहाने के लिए बड़े आदमी के घर के अंदर, उसी में डूब करके तुम्हारे पप्पा क्या हुआ महाराज, वहां पे घूमे तो वहीं पे करंट आ गया। गर्म पानी के नहाना था, चोचले तो हैं संसार में सबके, अब गर्म पानी से नहाने चक्कर में करंट लग गया, पिताजी उसी में सटक लिए, आईजा माजी सटके लाए। क्या हुआ भाई, बड़े आदमी बड़ी दिक्कतें, बढ़िया आदमी बहुत कम दिक्कतें। अपने हाथ का बना खाते हैं, ताजा बना खाते हैं, सुबह भी बना के खा लेते हैं, शाम को भी बना के खा लेते हैं। कंपटीशन के नाम पे, पढ़ाई के नाम पर घर बर्बाद नहीं करते बढ़िया आदमी के घर के अंदर के लोग। हमने ऐसे प्यारे बढ़िया आदमी देखे, माँ ने 3 बच्चों से कह दिया स्टोप देश की रोज एक कारिका याद करोगे तब सुबह का खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ऐसे भी शिक्षा दी जाती है। इस तरीके से भी धर्म को घर के अंदर घुसाया जाता है, ब्रांडी नहीं पिलाई जाती। बढ़िया आदमी के घर के अंदर की महिलाओं को पता है मौसम बदल रहा है, सुबह तुलसी का काढ़ा दे देंगे तो गले की खराश मिट जाएगी, ब्रांडी पिलाने का काम नहीं है। लेकिन आपकी महिला भी बड़ी जबरदस्त है, आज 30 साल हो गए उसको शादी करके लाए हुए, आज भी सुबह देगी तो चाय ही देगी और कुछ नहीं देने वाले हैं। चाय तो पिया तो तुम लो, चाय पी लो। अरे भैया ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि गैया है, सुबह से भूसा खाती है तो भूसा खिला दिया। ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है महाराज, प्रकृति देख ली जाती है, साहब का दिमाग खराब है, गर्म है, ठंडा है, शरीर में ताप है, खांसी हो गई है, चाय के बदले थोड़ा तुलसी का काढ़ा बना दिया, जटामासी डाल करके उसका काढ़ा बना दिया, उससे बोला थोड़ा सा काढ़ा ले लीजिए, ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहेगा। पति को भी लगेगा थोड़ा बहुत तो विद्वान है, नहीं है काय की विद्वान है। बोले बस सुबह से चाय वही रेड लेबल उठाई, उठा करके 2 चम्मच डाली, वाह ताज पिया और उस्ताद बाहर निकल गए। अब उनको पता ही नहीं है। अब जिनके घर के अंदर तुलसी का काढ़ा ना मिले तो साहब शाम को गला ठीक करने के चक्कर में 2.5 पैग ले आए। फिर धीरे से महिला हमसे, महाराज जी वैसे तो सब ठीक है लेकिन ये कभी कभी। हमने कहा क्या, पीते हैं। अच्छा क्यों पीते हैं? हमने कहा तुलसी काढ़ा पिलाओ। अरे तुलसी काढ़ा कितनी महिलाओं ने पिलाया होगा अपने श्रीमान जी को, कितने, एक निकल गए तो बड़े भाग की बात है। बताओ आईजमा जी सटके लाए। बड़े आदमी और बढ़िया आदमी में कितना अंतर हो गया है भाई साहब, आप बताइए। बढ़िया आदमी को पता है कि गर्मी आ गई है, गर्मी आती है तो महिलाओं का काम है सुबह 5 बजे सबका एसी बंद कर दें एक साथ, बाहर का मेन स्विच ऑफ कर दें। मेन स्विच ऑफ कर दिया, लाइट गोल हो गई। महाराज हमारे यहाँ तो पावर कनेक्शन है, ऊपर तो ग्रिल लगी है वो सौर ऊर्जा वाली, तो हमारा कनेक्शन ऑफ होते ही नहीं है। घर के अंदर रहते थे तो बढ़िया आदमी के घरों के अंदर कितना भी गहरी नींद सो रहे हो, मम्मी उठेगी तो उठते साथ कूलर और पंखा दोनों बंद कर देगी। क्या हुआ, कूलर पंखा बंद किया नहीं, उसकी आवाज जैसी बंद हुई तो अंदर डीप स्लीप में गया आदमी, ओवर स्लीप में आकर बोलते क्या कर दिया यार, क्यों चालू कर दिया। अब 2 बार बंद करेंगे और अगर भगवान करे सुबह 7:15 बजे लाइट गोल हो जाए तो फिर मजा ही मजा है। सुबह से उठ जाओ तो नहा लो धो लो। अब क्या करें, दिन बड़ा हो गया बड़े आदमी का। अगर मान लो बड़ा आदमी 9:30 की जगह 5:30 पे उठ जाए तो 3 घंटा काटना मुश्किल है। काटने मुश्किल चक्कर में वो सोता रहता है। लेकिन बढ़िया आदमी बनिए। बढ़िया आदमी घर के अंदर महिलाओं का कर्तव्य होता है। महिला वो चीज होती है घर को मंदिर बना के रखती है। पति से कहती है जितनी साफ सफाई दुकान में रखते हो इतनी साफ सफाई मंदिर है, ये हमारा घर है, ये हमारा एरिया है, वो तुम्हारा एरिया है, इसकी जवाबदारी हमारी है, हमारे हिसाब से चलेगा। वो अपने हिसाब से चलाती है, अपने हिसाब से चलाती है। सुबह सुबह स्विच ऑफ कर दिया, उठिए नहाइए धोइए सब तैयार होइए व्यवस्थित होइए, सब कर देती है। वो तुलसी का काढ़ा पिला देगी। गर्मी का सीजन चल रहा है
सुबह सुबह नमकीन दलिया दिया जाता है, महिलाओं को पता होना चाहिए। थोड़ा सा पति को हल्का सा पोहा या नमकीन दलिया दिया तब तो बात ठीक है। अब अभी भी बना दो सुबह सुबह गर्मी में 2 गरम पूड़ी और हलवा खिलाओ, टें बोल जाएगा तुम्हारे श्रीमान जी 70 साल की उम्र में, फिर सफेद सफेद जो यहाँ बिंदी लगाती थी वो गायब मिलेगी। हमने कहा क्या हुआ? बोले बक्से से पहले चले गए। हमने कहा इसी ने भेजा होगा, पक्की बात है। बोले क्यों? गर्मी में गर्मी का भोजन नहीं दिया, ठंडी में ठंडी का नहीं दिया। ठंडी में पतले फुलके बनाए, गर्मी में बाटी बना के खिलाई। श्रीमान जी की आते जय सिया राम। उसके बाद क्या महाराज 1.25 लाख रुपए लगे, श्रीमान की तिया तेरे ही कर दी, फुर्सत हो गए। तुमको क्या मिला? और 1.5 करोड़ की उनकी जो थी ना वो पॉलिसी थी, पॉलिसी का भी पैसा मेरे पास है, इसलिए आराम है। दुनिया बड़ी बदनाम है। आप लोग विचार करिएगा, आपको अपने घर को बड़े आदमी का घर बनाना है कि बढ़िया आदमी का घर? क्या चाहिए अपने घर के अंदर? तो आप खुद 1 डिग्री चेंज लाइए अपने लाइफ में, अपने घर में। आज से रूल पैदा करिए, हमारा घर है, हमारे घर में जूता चप्पल नहीं चलेगा। तो आप खुद तय कर दीजिए। छोटी छोटी, इसमें कोई साधना तो है नहीं, उपवास तो करा नहीं रहा है, केस लोग तो तुमसे करा नहीं रहे, कपड़े तो छुड़वा नहीं रहे, घर तो छुड़वा नहीं रहे, लेकिन घर में रहने के लिए कुछ मास्टर रूल्स बनाइए। तय करिए कितनी चीजें रेडी टू ईट आपके घर के अंदर आती है, एक बार लिस्ट बना लीजिए। फिर तय कर लीजिए कि इसमें से मैक्सिमम चीजें हैंडमेड हमारे घर के अंदर बनेगी। विदेशी संस्कृति में जब यहाँ पर टमाटर नहीं मिलते थे, सीजन टू सीजन मिलते थे, तो उनने टमाटर की ग्रेवी बना करके बॉटल में भर के रख ली। उनकी मजबूरी है, हमारी कहाँ की मजबूरी है? अभी शाम को 4:30 बजे निकलेगा, ले टमाटर 30 का 60, 30 का 2 किलो, 30 का 2 किलो। भैया आधा किलो दे दो, गरम सब्जी बनाएंगे खा लेंगे। लेकिन नहीं महाराज, मैगी ही खानी है। तो किसी की देखा देखी अगर आप अपनी जीवन जिएंगे तो भेड़ चाल में जैसे वो मरेगा वैसे आप मरेंगे। उसके घर में भी कैंसर होगा, तुम्हारे घर के अंदर भी कैंसर होगा। तो इसमें बचने का प्रयोग करिएगा। अपने घर में पहले दिन का संदेश लेकर के जाए ये अम्बाबाड़ी के लोग, क्योंकि भगवान को इतनी इज्जत और प्रेम दिया है आपने। तो मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रभु को लेकर के इतने संवेदनशील हैं तो अपने परिवार को लेकर के भी आप संवेदनशील होंगे। बड़े आदमी की जगह बढ़िया आदमी बनने की कोशिश करिएगा, आपका जीवन सफल हो। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह है सो पावे सुचे।